सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विपिन। स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद विपिन पे। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। प्रश्न क्या है, देखिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र को साबित करें। समझते हैं पतले लेंस क्या होते हैं। पतले लेंस अब इसका यूज क्या है, देखिए पतले लेंस का यूज क्या होता है चश्मे में भी हो जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हो जाता है, माइक्रोस्कोप में भी हो जाता है, उसका टेलीस्कोप में भी हो जाता है। देखिए हम इसको साबित करते हैं। यहाँ पे समझते हैं इसको, फिगर को आप लोग को अच्छा समझना है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कोई, यहाँ पर क्या है, एक बिंदु पर ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है। यहाँ पर क्या है, एक वस्तु है। ये प्रथम, देखिए हम क्या करते हैं, जो इसको साबित करने जा रहे हैं पतले लेंस को एक समान माध्यम में, एक समान माध्यम यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो आप समझ सकते हैं। एक समान माध्यम कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर भी म्यू1 है, म्यू1 अपवर्तनांक में है, तो ये भी म्यू1 अपवर्तनांक। कहने का मतलब है, आप समझिए, ये कोई लेंस है, इसको एक समान माध्यम में रखा गया। इधर भी वायु है, इधर भी वायु, मतलब सिर्फ लेंस का माध्यम अपवर्तनांक अलग होगा, बाकी जो साइड साइड रखा गया है इसका अपवर्तनांक अलग होगा। सिर्फ लेंस का अपवर्तनांक अलग होगा, बाकी वायु तो है उसका अपवर्तनांक तो एक होता है, ठीक है, इसका अलग होगा। समझते हैं, इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, म्यू2। इसका अपवर्तनांक म्यू2 हो जाएगा। मान लेते हैं बिंदुओं से जारी प्रकाश की किरणें पतले लेंस के प्रथम पृष्ठ पर टकराती है। यहां से मान लिया पतले लेंस बिंदुओं से जारी प्रकाश की, यहां से फिगर को अच्छा से पढ़ता हूं, यहां से बिंदुओं से जारी प्रकाश की किरणें पतले लेंस के प्रथम पृष्ठ पर टकराती है। टकराने के बाद अपवर्तन होगी। यहां से क्या, एक अभिलंब को ड्रॉ करते हैं। आप जानते हैं कि प्रकाश अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहां से अभिलंब यहां मुड़ जाएगी, ठीक है, यहां से यहां पे इधर मुड़ जाएगी। एक पृष्ठ के लिए तो हो गया। अब दूसरे पृष्ठ के लिए देखिए, दूसरे पृष्ठ में क्या होगा, दूसरे पृष्ठ में प्रथम लेंस, प्रथम पृष्ठ द्वारा बनाए गए, प्रथम पृष्ठ द्वारा बनाए गए उसका प्रतिबिंब, इसका आइडिया पर बनेगा प्रतिबिंब। प्रथम पृष्ठ द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वह आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। यहां से अगर ये वस्तु है इधर जाएगा, यहां से क्या हम एक अभिलंब को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए प्रथम, समझिए बात को, यहां से प्रथम पृष्ठ द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए उस आभासी वस्तु का कार्य करेगा। यहां से, और यहां पे क्या करते हैं, एक अभिलंब को ड्रॉ करते हैं। यहां पे एक अभिलंब को ड्रॉ करते हैं तो क्या, देखिए विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है, क्योंकि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम क्या होता है, अभिलंब से दूर हो जाती। तो अभिलंब वहां ऊपर था, लेकिन अभिलंब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर जाना चाहिए इस साइड से, मतलब उसके साइड ही से, लेकिन उसके नीचे चला गया, ठीक है। यहां समझ गया। इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, इसका प्रतिबिंब आई बिंदु पर, जिसके लिए प्रथम लेंस के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए उसका प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, v डैश होता है। अगर उसका i डैश माने प्रतिबिंब बनता है तो v डैश मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर i डैश हो गया। लेंस की तो कुछ मोटाई होगी, मतलब पतला लेंस से, मतलब ऐसी भी मोटाई इसका बहुत कम होता है, लेकिन मान लेते हैं इसकी मोटाई t है, थोड़ी सी मीटर मोटाई होगी। यहां से इसका क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, उसकी मोटाई को, इसकी मोटाई को क्या मान लेता हूँ, t, ठीक है। इसके प्रतिबिंब दूरी यहां से होगी क्या, यहां से इसकी भी, भी इसके प्रतिबिंब, इसकी प्रतिबिंब दूरी होगी। यहां से हमको इसकी बीच की वस्तु दूरी निकालना है, यानी दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु दूरी निकालना है। यहां से इसकी प्रतिबिंब दूरी v डैश है और यहां हमको निकालना हो, तो क्या पतले लेंस की मोटाई से घटा देंगे तो यहां से निकल जाएगा इसका, तो यानी यहां से क्या निकलेगा, इसकी v डैश माइनस t, ठीक है। यहां से हो जाएगा, ये निकल गया। अब क्या करते हैं, थ्योरी को अपने मन से लिखते हैं, थ्योरी को अपने अपने मन से लिखे ताकि बेहतर लगे, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। थ्योरी को क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रथम पृष्ठ के लिए, उसके बाद द्वितीय पृष्ठ के लिए करेंगे। हम प्रथम पृष्ठ के लिए निकालना चाहते हैं, यहां से लिख देते हैं प्रथम
पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए माना कि बिंदु O से जा रही प्रकाश की किरणें जा रही प्रकाश की किरणें प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन होने के बाद उसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, I डैश पर बनता है। देखिए हमने क्या लिखा, माना कि बिंदु O से जा रही प्रकाश की किरणें, बिंदु O से जा रही प्रकाश की किरणें, यहाँ पर बिंदु O से जा रही प्रकाश की किरणें प्रथम पृष्ठ से, ये मतलब पतले लेंस का एक प्रथम पृष्ठ है, ये द्वितीयक पृष्ठ है। हम प्रथम पृष्ठ के लिए चर्चा करें, उसके बाद द्वितीयक पृष्ठ के लिए चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन होने के बाद उसका प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है, I डैश पर बनता है। यहाँ से हो गया, जिसके लिए उसकी वक्रता त्रिज्या प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या R1 ले लेंगे और दूसरे द्वितीय पृष्ठ के लिए R2 ले लेंगे, जिसके लिए या तो जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 होती है, जिसकी वक्रता त्रिज्या R2 होती है। यहाँ पर यूज होगा गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र यूज होगा। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा वो फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या था, हम लिख देते हैं प्रथम गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन से फॉर्मूला क्या था, देखिए μ2 माइनस μ1 बटा R बराबर μ2 बटा V माइनस μ1 बटा U, ठीक है। ये फॉर्मूला था। आपको मैं एक चीज बताता हूं, उसको याद रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही बोला जाए तो बहुत ही समझने के लिए बहुत जरूरत होती है। देखिए μ1 और μ2 मतलब बच्चे लोग क्या होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रथम पृष्ठ के लिए गोलीय पृष्ठ के लिए कर देते हैं, पर द्वितीय पृष्ठ के करने में बहुत दिक्कत हुई। दिक्कत क्या, उसकी बन ही नहीं पाते वहां पर। यहाँ से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, पॉइंट बताता हूँ, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या याद करना पॉइंट था, हम लिख देता हूँ, यहाँ समझिएगा। ये μ1 किसको बोलेंगे और μ2 किसको बोलेंगे, यहाँ से ये समझ गए तो आप समझ जाइएगा कि हमारा द्वितीय पृष्ठ के लिए बन जाएगा। प्रथम पृष्ठ के लिए तो हम बता देंगे, द्वितीय पृष्ठ के लिए बन जाएगा। देखिए μ1 क्या है, μ1 कहने मतलब जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहां लिख देता हूं, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है, प्रकाश की किरणें आती है, यहां हो गया। अब μ2 किसको बोलेंगे, ये आपको बहुत ही समझना जरूरी है। जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें, वही सेम है, इसको क्या करना है, जिस माध्यम से की जगह में कर देना है, में प्रकाश की किरणें जाती है, ये आपको लोगों को ध्यान में रखना है। समझते, हमने μ2 हमने क्या बोला, μ2 जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है। μ1 है, μ1 से क्या जा रहा है, μ2 सेम माध्यम है, यहाँ पे क्या μ2 वही हो जाएगा, यहाँ से क्या μ2 माइनस μ1 बटा प्रथम गोलीय पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ के लिए याद करें तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या माने थे, R1। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 बराबर μ2 भी तो वही होगा, प्रथम पृष्ठ के लिए तो कोई इतना बड़ा बात तो होता ही नहीं है। भी वस्तु दूरी,
v मतलब सॉरी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रथम पृष्ठ से v डैश, यहाँ माने तो v डैश, v डैश यहाँ से क्या हो जाएगा v डैश माइनस म्यू वन u वस्तु दूरी, सॉरी वस्तु दूरी नहीं माने, यहाँ पे मान लेते वस्तु दूरी है u है, इसमें क्या बड़ा बात है, u यहाँ से u, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब क्या करते हैं, द्वितीय पृष्ठ के लिए यहाँ से लिखता हूं, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। द्वितीय पृष्ठ के लिए द्वितीय पृष्ठ के लिए द्वितीय पृष्ठ के लिए द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें क्या बताया, प्रथम पृष्ठ से जो वस्तु मतलब प्रथम द्वितीय पृष्ठ के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो क्या होगा, प्रथम पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया गया था, द्वितीय पृष्ठ के लिए वह वस्तु का आभासी वस्तु का कार्य, मतलब प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना था, द्वितीय पृष्ठ के लिए वह आभासी वस्तु का कार्य करेगा, वही लिख देते हैं, वही हमको लिखना है यहाँ पे। क्या लिखना है, प्रथम पृष्ठ द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए वह आभासी वस्तु का कार्य करेगा, के लिए वह आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसकी वक्रता त्रिज्या R2 होती है, जिसकी मतलब आभासी वस्तु का कार्य करता तथा उसका प्रतिबिंब I पर बनता है, और उसका प्रतिबिंब I पे बनता है, I पर बनता है, ठीक है। यहां से हो गया। अब क्या लिखना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या R2 होती है, जिसकी वक्रता त्रिज्या R2 होती है, ठीक है। हमने क्या लिखा, प्रथम पृष्ठ द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए वह आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका एक प्रतिबिंब I पर बनता है, तथा उसकी वक्रता त्रिज्या R2। हमेशा नहीं भी लिखते, हम बोल सकते थे, लेकिन लिखने में किसी को दिक्कत हो सकता था, इसलिए हम क्या किया, इसको लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब इसको फिर से करेंगे गोलीय पृष्ठ के लिए, मतलब गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से करेंगे साबित। फिर यहाँ पर होगा गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन से फॉर्मूला लागू होगा यहाँ पर। फिर से गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के लिए क्या फॉर्मूला, μ2 माइनस μ1 बटा R बराबर μ2 बटा V माइनस μ1 बटा U। यहां पे समझना हम लोगों को, देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या बताया था, μ2 जिस माध्यम में प्रकाशीय किरणें जा रही है, यहां से देखिए तो यहाँ है ये क्या, μ2 जिस माध्यम में प्रकाशीय किरणें, μ2 यहाँ पे आया, मतलब ये तो लेंस में जो पतला लेंस है वो तो μ2 माध्यम है, किस माध्यम में प्रकाशीय किरणें जा रही है, तो μ2 से μ1 यानी μ1 में जा रही है, तो μ2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ1 बदल जाएगा कि जिस माध्यम, हमने क्या बताया, μ2 जिस माध्यम में प्रकाशीय किरण जा रही है, तो यहाँ पे μ2 किस माध्यम में प्रकाश की जा रही है, μ1 माध्यम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ2 का जगह μ1 हो जाएगा। यहाँ पर समझना में बहुत जरूरी था, बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं। प्रथम पृष्ठ के लिए तो याद कर सकते थे, पर द्वितीय पृष्ठ के लिए बहुत उसके लिए लगभग वो नहीं हो पाता था, उसके लिए जो कंसेप्ट तो नहीं क्लियर रहता उनका। यहाँ पे μ2 क्या हो जाएगा, μ1 माइनस, अब μ1
म्यू वन किसको बताए थे, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें जा रही है। तो यहाँ पर किस माध्यम से प्रकाश की किरणें जा रही है, पतला लेंस से यहाँ पे जा रही है, मतलब पतला लेंस से वायु में जा रही है। जिस माध्यम से मतलब किस माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही है, म्यू वन माध्यम में। यहाँ पर मतलब किस माध्यम, सॉरी हमने यहाँ पर क्या बताया, म्यू वन हम यहाँ पर म्यू टू जगह क्या होगा, म्यू टू की जगह म्यू वन। भाई आज कंफ्यूजन बहुत हो रहा है, यहाँ से हो जाएगा। यहाँ आप देख, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। प्रथम पृष्ठ के लिए तो ज्ञात कर सकते हैं, मामूली बात है। म्यू टू जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही है म्यू वन, म्यू टू जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें जा रही है म्यू वन, म्यू टू। भाई हमारा थूक बहुत आ रहा, कहीं कि नहीं आ रहा मन में लिया बनाने की बात नहीं हो। देखिए यहाँ पे क्या गया, म्यू टू किसको कहेंगे, हम आपको बताए थे म्यू टू किसको कहते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही है, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही है। यहाँ देखिए हम द्वितीयक पृष्ठ के लिए देखने, यहाँ पे हम द्वितीयक पृष्ठ की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमें द्वितीयक पृष्ठ की चर्चा हुआ किस, यहाँ देखिए लेंस से इसमें जा रही है, किस माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही है, किस माध्यम में, यानी म्यू टू से म्यू वन, यानी म्यू वन माध्यम में जा रही है। म्यू टू क्या बताया था, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही है उसको म्यू टू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर म्यू टू म्यू वन का कार्य करेगा, क्योंकि जिस उस माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही है। तो यहाँ पर म्यू टू मतलब म्यू टू की जगह म्यू वन, ठीक है, माइनस अब म्यू वन क्या बता, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें जा रही है, द्वितीयक पृष्ठ से कहाँ जा रही है, मतलब द्वितीयक पृष्ठ से वायु में जा रही है। तो यहाँ म्यू टू हो जाएगा, क्योंकि जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें जा रही है उसको म्यू वन बताए थे, यहाँ म्यू वन की जगह म्यू टू हो जाएगा, म्यू टू बटा द्वितीयक पृष्ठ के लिए यहाँ आर टू हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर म्यू टू किसको बताए थे, वही म्यू टू की जगह यहाँ पर म्यू वन हो जाएगा, माफी आपको बताए थे। प्रतिबिंब दूरी इसका क्या है, प्रतिबिंब दूरी भी है, ठीक है। यू क्या है, वस्तु दूरी, इसके लिए द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रथम पृष्ठ द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, उसके लिए आभासी वस्तु कार्य करेगा, इसका क्या हो जाएगा म्यू टू बराबर म्यू वन की जगह क्या हो जाएगा म्यू टू, हम अभी आपको बताए थे म्यू टू बटा म्यू, इसके लिए मतलब ये क्या है यू, वस्तु दूरी भी डैश माइनस टी। यहां तक समझ गए। अब क्या करना है, यहाँ अब इसको मिटा देता हूं, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रफ कर दिए इन लोगों को, यहाँ पे ठीक। अब इसको क्या करते हैं, अब हमको मानना पड़ेगा क्योंकि पतला लेंस है, अब यहाँ पे मानना पड़ेगा कि चूंकि यहाँ पे लेंस बहुत पतला है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेंस, चूंकि लेंस बहुत पतला है, बहुत पतला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी डैश माइनस टी बराबर लगभग बराबर किसको हो जाएगा भी डैश के, क्योंकि बहुत पतला है तो लगभग भी डैश क्या मतलब भी डैश माइनस टी लगभग भी डैश के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लगभग भी डैश। अब क्या करते हैं यहाँ पर म्यू वन माइनस म्यू टू बटा आर टू बराबर म्यू वन बटा भी माइनस म्यू टू बटा भी डैश माइनस टी होगा, लगभग भी के बराबर भी डैश के माने थे, भी डैश इसको मान लेते समीकरण दूसरा, ये समीकरण पहला मेरा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को जोड़ देंगे आपस में यहाँ। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट मेरा प्राप्त हो गया और समीकरण सेकंड ही प्राप्त। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण को जोड़ने पर अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट आप जानते हो, समीकरण बनाने तो एलएचएस को एलएचएस का जोड़ते हैं और आरएचएस को आरएचएस का जोड़ते हैं, तब एलएचएस मेरा क्या है, यहाँ पे एलएचएस मेरा समीकरण फर्स्ट R2 मतलब म्यू टू माइनस म्यू वन बटा R1 प्लस समीकरण सेकंड में क्या है म्यू वन माइनस म्यू टू बटा
R2 बराबर यहाँ पे क्या है म्यू टू बटा V डैश माइनस म्यू1 बटा यू यहाँ पे u अब क्या है फिर बीच में प्लस के साइन देना है और यहाँ पर म्यू1 प्लस बटा V माइनस म्यू2 बटा V डैश यहाँ पे हो जाएगा V डैश। ठीक है, हमें क्या किया LHS के साथ RHS को यहाँ पर पुट कर दिया। देखिए LHS में क्या था, LHS में ये था, यहाँ पर RHS में ये था, फिर LHS में यहाँ पर ये वाला बना RHS को RHS का। अब हमने क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं। देखिए म्यू2 माइनस म्यू2 बटा V डैश म्यू2 बटा V डैश, माइनस में ये प्लस में, यहाँ से आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं इसमें से R1 को मतलब माइनस को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं म्यू2 माइनस म्यू1 तो यहाँ था, यहाँ पर R1 बराबर यहाँ पर बराबर क्या प्लस, अगर यहाँ पर से माइनस कॉमन लेते हैं प्लस माइनस में बन जाएगा, इसलिए हम माइनस देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू2 हो जाएगा क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिए तो म्यू2 माइनस में था, यहाँ प्लस में जाएगा। अब म्यू1 यहाँ प्लस में है वो माइनस में बन जाएगा यानी म्यू1 बटा R2। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस को आगे लिख देते हैं और माइनस वाला को पीछे, म्यू1 बटा V माइनस म्यू1 बटा U। ठीक है, यहां समझ गए आप लोग। अब क्या करते हैं म्यू1 माइनस म्यू मतलब म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटा R1 बचेगा या माइनस 1 बटा R2 बराबर इसमें इससे क्या कॉमन दिख रहा है म्यू1 हमको कॉमन दिख रहा है, म्यू1 को कॉमन ले लेंगे यानी म्यू1 को कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा V माइनस 1 बटा U यहां से हो जाएगा। अब क्या करते हैं ये म्यू1 को ई साइड भेज देते हैं, म्यू1 को ई साइड भेज देंगे यानी म्यू2 माइनस म्यू1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। म्यू1 को ई साइड भेज देते हैं यानी हम इसको यहाँ से भगा देते हैं म्यू1 से, यहाँ से बराबर। यहाँ देखिए तो आप लेंस के सूत्र से पढ़े होंगे, चूंकि यहाँ से लिख देता हूँ, चूंकि 1 बटा F बराबर होता है 1 बटा V माइनस 1 बटा U। तो ये यहाँ पर दिख रहा है 1 मतलब 1 बटा V माइनस 1 बटा U, तो यहाँ पर लिख सकते 1 बटा F। यहाँ इसको भागा देंगे, मैं इसे ड्राफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर इसको भागा दे देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा म्यू1 मतलब म्यू2 बटा म्यू1 माइनस ये भागा देंगे तो ये तो कट जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ पे 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 बराबर 1 बटा F, ये हो जाएगा। अब क्या स्नेल के नियम से जानते होंगे, मतलब प्रथम यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल, यहाँ पर म्यू हो जाएगा सिर्फ क्योंकि स्नेल के नियम से। अब मैं यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 बराबर 1 बटा F। यही हमको क्या करना था, साबित करना था। आई होप आप लोग ये प्रश्न आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को प्रश्न थोड़ा मोड़ा डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आप लोगों को चीजें आसानी में समझ में आए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी नई नई चीजें सीख सके। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।